मौनी अमावस्या की पूर्व संध्या पर सभी श्रद्धालु श्रोताओं का, अनुशीलन यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स, पसंद करने वाले और व्यूअर्स का मैं स्वागत करते हुए और कल आयोजित होने वाले मौनी अमावस्या के महापर्व के सफल आयोजन के लिए शुभकामना रखता हूँ। एक पौराणिक आख्यान है समुद्र मंथन का, और उस समुद्र मंथन के पश्चात ही अमृत कलश प्राप्त होता है। और यह अमृत कलश की कथा महाकुंभ से जुड़ी हुई है। वास्तव में जो हमारे पुराण हैं, पौराणिक आख्यान हैं, पुराणों की कथाएं हैं, उनका एक विशेष महत्व है, परंतु उन कथाओं के मूल में एक गहन दार्शनिक विमर्श है। जैसे पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां हैं, इन कहानियों के माध्यम से लोगों को मनुष्यों की प्रवृत्तियों का, नीतिगत सिद्धांतों का बोध कराया जाता है। उसी प्रकार पुराणों में जो दार्शनिक तत्व, धर्मशास्त्री तत्व निगूढ़ हैं, निहित हैं, उनको साधारण लोगों को कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से समझाया जाता है। समुद्र मंथन की कथा से प्रायः लोग परिचित हैं। इस पर एक दार्शनिक विमर्श जो मुझे प्रतीत होता है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वास्तव में दो प्रकार की प्रवृत्तियों वाले लोग होते हैं, जिसको देव और असुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देवासुर संग्राम हुआ था। देव और असुर दोनों में ही अहंकार की प्रवृत्ति होती है। दोनों ही अहंकारी होते हैं, दोनों ही भोगी होते हैं, लेकिन दोनों में एक मौलिक अंतर है। देवों का जो अहंकार है वो सात्विक अहंकार है और राजसिक अहंकार है। जो दानवों का, असुरों का अहंकार है वो राजसिक और तामसिक होता है। तो जो सात्विक अहंकार है उसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है लौकिक अभ्युदय, यानी लौकिक जीवन में जो उपलब्धियां हमें प्राप्त होती हैं संसार में, और दूसरा उसके साथ साथ होता है इन उपलब्धियों के बाद में निःश्रेयस की प्राप्ति। तो हमारे जो सनातन धर्म में मूल्य व्यवस्था है, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थों का विधान है। अभ्युदय का संबंध धर्म के नियंत्रण में अर्थ और काम का उपभोग है, लेकिन इसके साथ साथ परम श्रेय या निःश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति भी उसका लक्ष्य है। असुरों की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है केवल भोगवादी, अतिशय भोग, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार जनित ये तामसी प्रवृत्तियां। तो देवता और दानव दोनों में अहंकार होता है। अहंकार का जो प्रतीक होता है वह है मैं और मेरा। यह अहंकार उनमें मृत्यु का भय पैदा करता है, फियर ऑफ डेथ। इस मृत्यु के भय से बचने के लिए दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों के लोग, चाहे आसुरी हो चाहे दैवी हो, ये मंथन करते हैं। किस चीज का मंथन करते हैं? आत्ममंथन। ये समुद्र मंथन जो है, यह आत्ममंथन है, आत्मचिंतन है, और आत्मा को अमर कहा गया है। तो इस मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग है आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मस्वरूप की पहचान। इसलिए समुद्र मंथन आत्ममंथन है, और यह आत्मा के स्वरूप का अनुसंधान है, जो दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन इसमें होता यह है
कि जब आत्ममंथन शुरू होता है तो सबसे पहले हलाहल निकलता है। हलाहल मतलब विष। जब किसी महान अनुसंधान में, महान यज्ञ में, बहुत बड़े अनुष्ठान में कोई साधक प्रवृत्त होता है तो उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को ही हलाहल के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। ये हलाहल माने विष। ये विष क्या है? हमारे जीवन में, आत्म अनुसंधान के मार्ग में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अविद्या, माया, ये जो अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां हैं जो हमें उस मार्ग से विचलित करती हैं, हटा देती हैं, वो विष के समान है, हलाहल के समान है। और इसका पान किया था शंकर ने, भगवान शिव जी ने। इसलिए जब कोई बाधा आती है जीवन में तो उसका समाधान किसी महान गुरु, महान पथ प्रदर्शक के माध्यम से होता है। जब तक हमें अपने जीवन में कोई अच्छा, कोई महान गुरु, पथ प्रदर्शक नहीं मिलता है, चाहे जो क्षेत्र हो, तब तक उन बाधाओं के शमन का उपाय हम नहीं ढूंढ पाते हैं। हमें एक संरक्षण चाहिए। जैसे भगवान शिव जी ने गरुड़ की गर्मी से, हलाहल की गर्मी से निजात दिलाने के लिए उसका पान किया और नीलकंठ कहलाए। वैसे ही जीवन के संघर्षों में महान अनुसंधान के लिए हमें कोई मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक गुरु हो जो हमें आगे बढ़ने के लिए इन विपत्तियों को दूर कर सके। इसलिए कहा गया है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जब ये बाधाएं दूर हो जाती हैं तो अनेक उपलब्धियां उसके बाद शुरू होती हैं। जो समुद्र मंथन के बाद निकले उसमें कामधेनु गाय जो मन चाही चीज़ों को देती है, यानी डिजायर्स, मनुष्य की जो इच्छाएं, कामनाएं, कामधेनु, ऐरावत, उच्च स्त्रवा घोड़ा, लक्ष्मी, अनेक प्रकार के रत्न, इन उपलब्धियों से, आत्ममंथन से आगे बढ़ने पर जो सिद्धियां होती हैं, योग साधना में आप सिद्धियां देखेंगे। जो हनुमान जी आगे अष्ट सिद्धि नवनीत किए दाता, तो 8 सिद्धियां होती हैं। ये सिद्धियां हमें अपने अंतिम लक्ष्य से विचलित करती हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो इन सिद्धियों के मोह में, इन सिद्धियों के लोभ में विचलित होकर के अपने अंतिम लक्ष्य से भटक जाते हैं। बारुणी निकली और अंत में अमृत कलश निकला। तो अमृत कलश अमरता, आत्म तत्व का अनुसंधान करने से पूर्व, आत्म तत्व का बोध होने के पूर्व अनेक प्रकार के रत्न और उपलब्धियां, सिद्धियां प्राप्त होती हैं इस मार्ग में, इस साधना, आध्यात्मिक साधना के मार्ग में। ऐसी स्थिति में अनेक लोग अंतिम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। और मोहिनी रूप भगवान विष्णु का उसमें आता है। मोहिनी रूप क्या है? ये माया है, अविद्या है। भगवान की माया से असुर लोग मोहित हुए और वो बारुणी को ग्रस्त कर गए। बारुणी यानी शराब पी गई। अब उसमें से 2 लोग राहु, जिसको कहा जाता है, वो समझ गया और वो भी देवताओं के बीच में भेष बदल कर बैठ गया, वो मरा नहीं। तो इस अमृत कलश की खोज के लिए ये समुद्र मंथन की बात, पौराणिक कथा आती है। अमृत कलश के प्राप्त होने पर उसमें देवासुर संग्राम होता है। देवता असुर उस कलश को लेकर लड़ पड़ते हैं और तब अमृत की कुछ बूंदें छलकती है। ये भाव आया है जहां कुंभ लगता है। तो मैंने केवल ये कहना चाहा कि जो ये समुद्र मंथन का पौराणिक आख्यान है, इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विधान है, जिसकी व्याख्या उपनिषदों में की गई है। पुराणों में कथाओं के माध्यम से, आख्यानों के माध्यम से जनसाधारण को, बातों को, सनातन धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को, शास्त्रीय मान्यताओं को समझने समझाने का एक उपाय दिया गया है। उपनिषदों में जो आया है, बृहदारण्यक उपनिषद, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाइए और मृत्यु से अमरता की ओर जाइए। ये मृत्यु का भय
मनुष्य को, चाहे या देवताओं को, दानवों को, चाहे जिस प्रवृत्ति के लोग हों, उनको आत्म तत्व की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। और गीता में कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए, इस अमरता की खोज के लिए, अमरता रूपी इस कलश का को पाने के लिए ही हम ये आत्मानुसंधान करते हैं, आत्मा की खोज करते हैं। ये दार्शनिक दृष्टि से समुद्र मंथन की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। मौनी अमावस्या के संदर्भ में जो स्नान पर्व है, ज्ञान योग त्रिवेणी का स्नान है प्रयाग में। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों की त्रिवेणी का लय योग मार्ग में, योग विद्या में होता है। तो ये योग विद्या में स्नान है, साधना में स्नान है। ज्ञान, भक्ति और कर्ममय जो प्रयाग का संगम हो चुका है, वहाँ पर अनेक अखाड़ों के लोग, अनेक साधु, सन्यासी, बैरागी, कल्पवासी आकर के इस ज्ञान यज्ञ में त्रिवेणी के पवित्र संगम पर अवगाहन कर रहे हैं। ये इस महान पर्व का लक्ष्य है। रही बात स्नान की, तो आज के युग में हमें इस मताग्रह से, पूर्वाग्रह से, मूढ़ाग्रह से, दुराग्रह से बचना है कि संगम नामक तीर्थ एक विशिष्ट स्थान पर है। संगम एक संपूर्ण तीर्थराज प्रयाग का क्षेत्र है, जहां गंगा, जमुना या सरस्वती मिलती हैं। वो एक विशेष बिंदु मात्र नहीं है। 20 से 25 किलोमीटर के दूर में फैला हुआ है संपूर्ण प्रयागराज तीर्थराज का क्षेत्र संगम है। इसलिए स्नानार्थियों को मेरा यह सुझाव है, श्रद्धालुओं को, कि वो इस भेड़िया धसान प्रवृत्ति से बचें कि एक विशिष्ट स्थान पर ही उनको स्नान करना है। इस संदर्भ में एक वार्निंग कहिए, एक सुझाव कहिए, सावधानी की आज मुझे आ रही। 1954 में कुंभ के पूर्व शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रयागराज आगमन हुआ था। उसके दूसरे दिन हादसा हुआ और कुछ लोगों की, कुछ श्रद्धालुओं की जान चली गई। तो इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ये सावधानी आवश्यक है कि वीआईपी लोगों का मूवमेंट इस मेले के दौरान बहुत सीमित हो। यद्यपि श्रद्धा और भक्ति, धार्मिक आस्था का अधिकार, चाहे वो वीआईपी हो चाहे साधारण आदमी, दोनों का है। लेकिन वीआईपी लोगों के अधिक आने से माघ मेला प्रशासन का ज़्यादा ध्यान इन लोगों के आव भगत में, इन लोगों को सुरक्षित निकालने में रहता है और आम जनता उपेक्षित हो जाती है। तो इससे सावधान रहना चाहिए। श्रद्धालुओं को भी एक जगह स्नान करें इसकी प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि आपका जो शुद्धि है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। अगर मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, विकार, ईर्ष्या, द्वेष भरे हुए हैं तो बाह्य स्नान से बहुत लाभ नहीं होता है। इस स्थल पर आने से हमें इन विकारों से मुक्ति मिलती है। हम इस श्रद्धा के साथ आते हैं कि गंगा में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करने से ज्ञान, योग और भक्ति तीनों का फल मिलता है और हमारे मन में जो हमारे दुराग्रह हैं, जो हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, मनोविकारों की प्रवृत्तियां हैं, वो दूर होती हैं। यहाँ एक संत समागम है, वहाँ आने से भाव बदलता है, दृष्टि बदलती है, विचार बदलते हैं। तो मेरी शुभकामना है माघ मेला प्रशासन के लिए भी कि ये आयोजन सफल हो, श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। इतना जरूर कहेंगे कि मूढ़ाग्रहों से, दुराग्रहों से बचना है, कि इस अंधविश्वास से बचना है कि उसी विशिष्ट स्थान पर स्नान करने से पुण्य लाभ होगा। संपूर्ण तीर्थों का राजा ये प्रयाग तीर्थराज संगम क्षेत्र है, कहीं भी स्नान आप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।